वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक्स चैनल। हम सन पेश करें नागराज कहर कॉमिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा तो देखिए हमारे नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। शुरू करते हैं पार्ट 2। अब तो इन विद्युत तरंगों से बचना असंभव हो गया। अब तो कोई ना कोई रास्ता होगा जरूर। तिलिस्म तोड़ने का कोई ना कोई उपाय तो होगा। ओहो, इसके बादल रोकने के लिए बादलों को रोकने के लिए, बिजली को रोकने के लिए भला कोई उपाय हो सकता है तो। नागरस्सी एक टूटे खंभे से जा लिपटी और दूसरे खंभे से किरीट की तरफ लपकी। अब तो मरने की जल्दी हो रही है शायद, इसलिए तू मुझ पर नागरस्सी छोड़ रहा है। मुझे मरने की नहीं, तिलिस्म को पार करने की जल्दी किरीट, और तुझको रास्ते से हटाना होगा। किरीट का रास्ता सही सलाखों में समा गया, क्योंकि नागरस्सी किरीट के शरीर से होती हुई, क्योंकि दोनों जुड़ी हुई किरीट का सही होते हुए उसके अंदर समा गई। यह चमत्कार कैसे हुआ? किरीट कहाँ वो पृथ्वी में समा गई। तिलिस्म जहाँ इमारतों में बादलों की बिजली बचाने के लिए लोहे की सलाखों का प्रयोग करते हैं, जिसका एक सिरा धरती पर धंसा होता है। सलाख यानी तड़े बिजली की तरफ प्रभावित करती है, नष्ट होती है। ऐसे में किरीट शक्ति है, हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने का रास्ता साफ है, फिसलन और बिजलियों को ध्यान रखना होगा बस। थोड़ी देर बाद पार करते हुए चले गए। अब हमें तिलिस्मचारी यहाँ कदम घुसने से पहले द्वार की जांच करनी चाहिए। वो घुसने की चेष्टा करने से पहले इस सर को गाजर की तरह काट डाला। अब तो इस तिलिस्म से ये रस्सियाँ ने आकर हमको जकड़ लिया है। हम तिलिस्म को पार करके अगले चरण का द्वार सामने है। अभी रस्सियाँ इच्छारी कणों में खींच रही, इच्छारी कणों में बदल कर भी आज़ाद नहीं हो पा रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शिकंजा इच्छारी यानी ये हम भी सर की तरह कट जाएंगे। नहीं तिलिस्माचार्य, मैं ऐसा नहीं हो दूंगा। मैं घुसने के लिए से पहले ही बंद हो जाता हूँ। मैं पैर डालकर अंदर ऐसे करता हूँ, और अब ये पहले ही पैर खींच लूँगा और ये द्वार करके रस्सी कट जाएगी। हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ाद हो क्या फ़ायदा? हम तो पीछे के सारे स्तंभ गायब हो गए और हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आप तो तिलिस्मा चाह रहे हैं, फिर मैं आपको दिला रहा हूँ, तिलिस्मी काट अंदर छुपी होती है। हम ना आगे पीछे जा सकते हैं। हमको रस्सी इसलिए दे कि तुम नीचे चले जाएँ। लेकिन वे नीचे जाए कि न रस्सी की जरूरत है ना ही आपको। फिर थोड़ी देर बाद दोनों नीचे से चले गए और तिलिस्म के अगले चरण बोल के अद्भुत, यहाँ महान तिलिस्म के आता है वेदाचार्य। यह जटिल तिलिस्म निर्माण करना तालिस्मान के बस की बात नहीं है। तारीफ आदमी कीजिएगा तालिस्मान। पहले हम उस तिलिस्म का निरीक्षण कीजिए। हम बर्फ़ से ढकी बर्फ़ की चोटी पर खड़े हैं, और ये बर्फ़ ज्वालामुखी है, और ये सामने ज्वालामुखी पर्वत की चोटी है। हमारे बीच बर्फ़ से ढकी चोटी है। हमको जाना कहाँ है? सामने वाली चोटी पे हमारी मंजिल है, और हमको पहुँचना है। आश्चर्य की बात है कि हमारे बीच ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा जो हमको पहुँचने से रोक सके। खतरा आपके सामने ये तिलिस्म लावे का स्तर ऊपर बढ़ रहा है, हमको हाथ मिला देगा। और चोटी के ऊपर पहुँचने के लिए उड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं भी नागरस्सी से ऊपर वहाँ पहुँचता हूँ। ओहो, ज़्यादा देर वे आगे नहीं जा पाए। आप सागर सर रस्सी पर आइए, भीषण ठंड ठहर नहीं कर पाएंगे। बर्फ़ की गति एक बहुत तेज़ बढ़ गई है, वजन बढ़ गया। मुझे डर है तिलिस्म में कीट जैसे खतरे मौजूद होंगे। ये हम कब टूट पड़े, भरोसा नहीं रहा। घाटी के तिलिस्म प्राणी आ गए हैं। ये हम प्राणी हम पर हमला कर रहे हैं। मेरी शक्ति भी इनके आगे छीन हो रही है। ये संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। नागराज जगह जगह से पैदा हो रहे हैं। तिलिस्माचार्य हैं। इन प्राणी को आगे मुंडी नागरस्सी कभी भी टूट सकती है। वो अब कोई रास्ता नहीं है, अब इसको नष्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। वो सरपस्सी टूट गई है, वो लेकिन वो बच गए और अब मर गए। इसने चट्टान तो बहुत गर्म है, कम वक्त ने वहीं लाके पटक दिया है। बर्फ़ उड़ने भी नहीं दे रही है। हम जहाँ वापस आए थे वहीं ज्वालामुखी को मुहाने पे आ गए हैं। इन प्राणियों को ख़त्म करना होगा, लेकिन ओह, ये चट्टान तो काफ़ी गर्म, पर कैसे? आसपास की चट्टानें तो गर्म नहीं है। अब खतरा और बढ़ गया। ज्वालामुखी के मुहाने पे आ गए। इधर मौत पर खाई शिखर तक पहुंचेंगे कैसे? सोचना कुछ भी हो, लेकिन कुछ करो अलावा हमें। समझ गया, अब इन चट्टानों को खिसकाई है। तिलिस्माचार्य, मैं चट्टान को खसराता हूँ, लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये चट्टान लावा के संपर्क से गर्म है। इस चट्टान को हटाते ही लावा इन छेदों से बाहर बहना शुरू होगा। ये यहाँ से लावा नीचे घाटी को बढ़ देगा, और ये हिम प्राणी उसी में ख़त्म हो जाएंगे। और घाटी से चमत्कार, ये बर्फ़ के कारण घाटी का पानी भी ठंडा हो जाएगा। पहाड़ों की बर्फ़ पिघल कर पानी के स्तर पर आ जाएगी, और फिर पूरी पानी घाटी तिलिस्माचार्य तक हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आराम से तैर कर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस तिलिस्म में तुम जैसा जुझारू इंसान ही लड़ सकता है। मैंने तो हार मान ली थी। कुछ देर बाद हम तिलिस्म की इसकी चोटी पे आ गए। अंधकार नीचे नज़र नहीं आ रहा। हमको नीचे जाना ही होगा, लेकिन जरा संभल कर, कहीं यह रास्ता मौत का द्वार ना हो। नीचे कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कोई तीव्र तूफान आ रहा है। उफ, हम तीव्र शक्ति नीचे तूफान आती जा रही है, और नीचे पता नहीं आगे का अगला चरण क्या है। अंदर हमें चक्रवात ने हमके तिलिस्म में ला पटका। यह ऐसे ना कितने चरण होंगे? वैदाचार छोटा तिलिस्म नहीं बना सकता था क्या? पानी के अंदर, इस तिलिस्म के अंदर कोई खतरा नहीं रहा सिवाय एक खतरे के। वो ये पानी में सांस ली जा सकती है बगैर कोई पानी के, लेकिन ये हवा के बुलबुले शायद बड़ी समस्या है। हवा दम घुट रहा है, सांस चाहिए। इन हवा के बुलबुलों में मौजूद हो। इन बुलबुलों में मुँह डालते ही वो तिलिस्मा चारा चित हो गया। नहीं, बुलबुलों के अंदर जहरीली घातक दवा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तिलिस्म का हल तिलिस्म ही सुबह होता है। तिलिस्म में स्वच्छ वायु जरूर होगी। इसके लिए मुझे एक जैसे हैं लगा जल्दी शुद्ध वायु को पता नहीं चला। एक तरीका है, मेरे सर पे जिन बुलबुलों को चेक करके स्वच्छ वायु को चेक करेंगे। इन दोनों में शुद्ध वायु है। तिलिस्मा 40 मिसाल से दूसरे से मैं शुक्रिया नगरा सही बुलबुलों का पता लगाया
अब हम इस बुलबुलों के रास्ते आगे जाके, यहाँ तो 2 द्वार हैं, एक में आग धह रही है, दूसरे से बुलबुले आ रहे हैं। ये आग बताने के लिए तिलिस्मगाता का होना जरूरी नहीं है। नागराज, हमको बुलबुले वाले द्वार में जाना है। द्वार पार करने के लिए तुमको सीवार को पार करना पड़ेगा। सफल हो सके तो आगे चले जाना, हो ये तो और बड़ी मुसीबत है, ऐसे निपटना मुश्किल नहीं होगा। मेरा तिलिस्मी चर्च के टुकड़े टुकड़े कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं। तिलिस्मा चाहे शरीर बेलों से बना है, समुद्री बेलें बढ़कर आगे शरीर को फिर से जोड़ देंगी। अब ये हवा में बुलबुलों से हमें दूर कर रहा है, ताकि हवा के बुलबुल हम सांस न ले सकें। अब मेरे तिलिस्म दंड छील लिया है, सांस मेरी कलाइयाँ भी बंद हैं, सर से बाहर नहीं आ सकते। फुंकार का प्रयोग तो करनी किया तो फेफड़ों में बची हवा बाहर निकल आएगी। यह आग पानी में सुलगती आग का एक ही अर्थ है कि हमको इसे नष्ट करने के लिए सीवार कोई आग से ला सकता है। नागराज ने पूरी शक्ति लगाई, वो आग तक पहुंच गई, लेकिन आग मुझे उबाल दे रही है। सीवार रूपी पत्ते पर हाथों जरा सा से यानी सीवार को आग से ला सकता है, पर इस सिर्फ कौन सा तरीका बच सकता है? जल प्राणी कमजोरी क्या हो सकती है? इसका तो एक ही तरीका आसान है, इसके पैर तल से उखाड़ दिए जाएँ। और आग पैर तल से उखाड़ते ही नागराज ने सीवार को दबोच लिया, अब इसे हिलने नहीं देना है। और फिर देखा कि सीवार नष्ट हो गया था। फिर तिरास में फिर से सांस ले सकते थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? सीवार कैसे ख़त्म हो गया? मैं सीवार की कमजोरी ढूंढ रहा था। पानी में रहने वाला जीव की एक कमजोरी होती है हवा। हम पानी में सांस नहीं ले सकते और जलचर हवा में सांस नहीं ले सकते। ये ख्याल आती मैं सीवार का मुँह उस गुफा में जा दिया जो हवा में बुलबुलों से भरी थी। सांस लेने का सीवार वहीं ख़त्म हो गया। वहाँ नागराज, तुमने इस वायु से भरी गुफा में घुसकर सीवार को ख़त्म कर दिया। अब तिलिस्म में वायु गुफा में नहीं पहुँच सकते। हम आग से भरी गुफा में जाना होगा। और वही तिलिस्म का यही है वेदाचार का तिलिस्म। तिलिस्म पृथ्वी पर आधारित है। आज की ब्रह्मांड से पृथ्वी आया। फिर अगला चरण में हमको बादल मिले। बादल सबसे ऊपर वस्तु। अगला चरण पर्वत था। कहिए थल, थल के बाद समुद्र आता है। समुद्र का पृथ्वी का केंद्र आता है जो आग से भरा होता है, हवा से नहीं। तुम्हारा कहना ठीक है नागराज, हमको आग बुझाना होगा पार के सीवार के पत्तों से। इसकी आग इन पर असर नहीं करती। अंतिम है, उम्मीद है अंतिम चरण होगा। अंतिम ये तिलिस्म से आग के बाद पृथ्वी का केंद्र आएगा और तिलिस्म का अंत। और टटोल कर देखा तो आग टटोलने के लिए वह लावा कुंड है। खड़े हुए एकमात्र जगह है और ज़्यादा देर खड़ी नहीं सकते, तीव्र गर्मी से मर जाएंगे। हमें उस आग से उस बीच वाली ढक्कन जोड़ी है, हमें उससे तिलिस्म तक ले जाएगी, लेकिन उससे दीवार चिपक कर वहाँ तक पहुँच सकता है आप गरुड़ दंड से उड़कर। लेकिन दोनों को जल्दी विचार त्यागना पड़ा। वो लावा कुंड संपर्क आती हम पर हमला कर रही हैं, लेकिन यहाँ तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम इनसे लिपटिया भस्म हो जाएंगे। आहा, नगर क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, लेकिन आश्चर्य है कि इनका सिर धड़ गर्म है, लेकिन सिर ठंडा है। शायद यही चेन तक पहुँचने का रास्ता है। कैसा रास्ता है? इस अग्नि कुंडों के ठंडे सिरों को पकड़ लीजिए, हम उस चेन तक पहुँच सकते हैं। और लेकिन अग्नि प्राणी से बच रहना है। मैं से अपने दंड को प्राणी में अटका कर पहुँचता हूँ। नागराज, वो तिलिस्माचार्य का दंड फिसल गया है, लेकिन तिलिस्माचार्य फिसलने के कुछ पलों बाद वहाँ हम तिलिस्म केंद्र में आ गए हैं। और यहाँ देर पौनी तिलिस्माचार्य की तंत्रता भी यहाँ पर आ गया है। अग्रज का सही हासिल करने की कोशिश बेकार है। हम दो हैं, तुम सिर्फ एक हो। थोड़ा सा गलत बोल रहे हो नागराज, तुम एक हो और हम दो हैं। तू समझ रहा था कि तू जो समझ रहा है मैं नहीं हूँ। मैं तालिस्मान का एक सेवक हूँ जिसको तालिस्मान ने तेरे साथ भेजने के लिए बुलाया था। तालिस्मान को आशंका थी कि उसकी कोशिशों के बावजूद तिलिस्म तोड़ी लगा, इसलिए मैं तालिस्मान का दुश्मनों का तेरा दोस्त बन गया। तेरे साथ साथ यहाँ तक आ गया। ख़त्म तो तिलिस्म में ही कर देना चाहिए था, पर क्या करता। हर जगह खुद मेरी भी जान खतरे में फंसी थी, पर अब सिर्फ तेरी जान जाएगी। अग्रज के स्थान पर हम तेरी लाश रखेंगे। नागराज क्रमश है। नागराज के सामने दोहरी मौत में कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता रोकने के लिए। मौत का कुछ नहीं कर सकता रोकने के लिए है मौत का ये तांडव। इस मिनी सीरीज़ का यह समापन विशेषांक शीघ्र आ रहा है, तो मिलते हैं इस कॉमिक्स की अगली सीरीज़ में तांडव में। देखते रहिए प्यारे प्यारे कॉमिक्स चैनल।